हम इस वक्त मुंबई के एक भुवंडी इलाके में आके खड़े हुए हैं। यहाँ पर 2 दिन पहले एटीएस ने एक छापेमारी करी थी। दरअसल एक जगह पे नहीं हुई है, तकरीबन 3 अलग अलग जगह पे हुई हैं। इलाके में, शिवाजी नगर में इस इलाके में हुई है, लोटस कॉलोनी इसको कहा जाता है। एक और छापेमारी हुई है, वो कुर्ला में हुई है। कुल 3 लड़कों को उस वक्त अपनी हिरासत में लिया था, जिनमें से एक जो लड़का है उसको जो है अयान शेख, उसको एटीएस ने अपनी ने अरेस्ट कर लिया है। और जो आरोप हैं बेहद गंभीर हैं। बेसिकली एनक्रिप्टेड जो मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं उनके ज़रिए आरोप ये लग रहा है कि वो कई ऐसे ग्रुप्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे जो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे। उसमें कई ऐसे भी हैं का मोडस ऑपरेंडी निकल कर आया है। एक तो जो जेईएम है जो इस वक्त यहाँ पर जो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, इसके अलावा आईएसआईएस का जो इराक और सीरिया का जो मॉडल है उससे जुड़े हुए जो लिटरेचर हैं, उससे जुड़े हुए कई सारे पोस्टर्स हैं, ऑडियो वीडियोज़ हैं, मसूद अजहर का ऑडियो वीडियो, उनको अपने जो एनक्रिप्टेड जो एप्लीकेशंस हैं उनके ज़रिए न केवल कंज्यूम कर रहा था बल्कि उसको फैला भी रहा था। जो 2 लड़के जिनको बाद में हिरासत में लिया, पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया, वो उसके ही दोस्त बताए जाते हैं। ये तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। और अयान शेख की आरोप है, इसी गली में अयान शेख रहता है। यहाँ पर उस दिन कार्रवाई पुलिस की हुई थी। जो परिवार है इस वक्त यहाँ पर बात करने की स्थिति में नहीं है, हमें अप्रोच उन्होंने किया था। लेकिन जो एटीएस है उसका जो साफ तौर पे जो अदालत में उन्होंने जो पेश किया, उन्होंने अपनी जो पूरी रिमांड कॉपी उसके अंदर रखी है, उसमें उनका जो एलिगेशंस हैं वो खास तो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो एनक्रिप्टेड जो मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं उनके ज़रिए कई ऐसे जो बाहर के लोगों से वो जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, जिनमें माना ये जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो जेईएम से जुड़े हुए हैं, जो जैश मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आईएसआईएस से जुड़े हुए जो स्लीपर सेल के जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए थे। और उनके ज़रिए कई ऐसा मटेरियल कंज्यूम किया जा रहा था जो रेडिकलाइजेशन में हेल्प करता है। और उसी बात को लेकर जो सुरक्षा एजेंसी है वो लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। दबिश की गई है, बाकायदा पूरा रिसर्च के बाद की गई है। बहुत ज़्यादा छानबीन के बाद एटीएस ने कार्रवाई करी है। 3 लोगों को पुलिस ने भी हिरासत में लिया था। उनमें से जो अयान शेख है, जो इस इलाके का, इस कॉलोनी का रहने वाला है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। जो 2 लोग और जो स्टूडेंट हैं वो दोनों के दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज के उसके स्टूडेंट हैं, उनको फिलहाल पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। हालांकि उनके स्टेटमेंट लिए गए हैं। अब पुलिस को और जो एटीएस है उसको जानकारी निकालनी है क्योंकि कौन लोग हैं जो एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन में उनके साथ जुड़े हुए थे, किस तरह का मटीरियल और ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा था, कितना ज़्यादा रेडिकलाइजेशन का बाहर भेजा गया था। बहुत सारे मल्टीपल वर्टिकल्स हैं जिस पर इस वक्त महाराष्ट्र एटीएस काम कर रही है। लेकिन मुंबई से इस संबंध में ये जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो अयान शेख की हुई है, इसी कॉलोनी में रहता है। कैमरा पर्सन रवि हंबरकर के साथ अंकुश त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।